अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिफ़त और आप देख रहे हैं रिफ़त आसान पकवान। आप सब हैं मेरे मेहमान। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो हमारे रवायती खानों में से एक खाना है। इसको हम बीफ, मटन, चिकन के साथ तैयार करते हैं। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन पुलाव। चिकन यखनी पुलाव हम इसे कहते हैं क्योंकि पहले हम इसकी यखनी तैयार करते हैं, फिर हम इस पुलाव को तैयार करते हैं। चलें जी, रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन पुलाव बनाने के लिए मैंने ये हड्डी के साथ चिकन लिया है 1.5 किलो। इसके हमने बहुत छोटी बोटी नहीं करनी। पुलाव के लिए अगर छोटी बोटी हो तो वो घुल जाती है यखनी के दौरान। तो मैंने इस साइज़ की, थोड़े बड़े साइज़ की इसकी बोटियाँ कर ली हैं। लेग इस शेप में है। इसको धोकर साफ़ करके मैंने रख लिया है। इसका वज़न है 1.5 किलो। हम क्या करेंगे, पानी, ये 2 लीटर पानी है, बाद में हम यखनी मैयर कर लेंगे। अभी मैं 2 लीटर पानी डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हे को मैंने हाई हीट पर ऑन कर लिया है। पानी डाल दिया। अब मैं इसमें डालूँगी चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें जो मसाले जाएंगे वो मैं 1 टेबलस्पून साबुत खुश्क धनिया, 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा साबुत, 1 टीस्पून काली मिर्च साबुत, 1 बादजान खताई, 10 से 12 लौंग, 4 बड़ी इलायची और 3 से 4 टुकड़े सिनेमन स्टिक्स। ये मैंने 1 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया, उसको मैंने छोटा छोटा काट लिया है। 6 जवे लहसुन के हैं और 1 प्याज को ऐसे मोटा सा काट लिया है 4 हिस्सों में। साथ ही मैं डालूंगी 3 टीस्पून नमक। अभी मैं इसको बगैर ढकने के उबाल आने तक पकाऊंगी। जब उबाल आ जाएगा तो फ्लेम जो है मीडियम करके ऊपर ढकने को टिल्ट कर ऐसे रखूंगी। फुल करेंगे तो उबल कर यखनी बाहर आ जाएगी। ऐसे टिल्ट कर मैं इसको मैक्सिमम आधा घंटा या 25 मिनट तक इसको पकाऊंगी और उसके बाद इसका नेक्स्ट स्टेप करेंगे। यखनी तैयार हो गई है। मैंने क्या किया, चिकन को एक पीस करके ऐसे निकाल लिया बाहर। ये देखिए, मैंने चिकन को बिल्कुल बहुत ज़्यादा नहीं गलाया, थोड़ा सा मैंने इसको टेंडर रखा है क्योंकि मैंने इसको थोड़ा फ्राई करना है प्याज के साथ। अगर आपसे चिकन ज़्यादा गल जाए तो फिर आप इसको फ्राई ना करें, यखनी और चिकन इकट्ठे ही डाल सकते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, जब मैं चिकन को निकाल लिया तो मैंने एक बड़ा स्ट्रेनर लेकर उसको ऊपर रख कर तो यखनी को भून लिया है। ये सारे मसाले जो मैंने साबुत अंदर डाले थे ये मैं बाहर निकाल दूंगी। एक और इसका आसान मेथड है कि आप एक कपड़ा ले लें मलमल का, उसमें सारे मसाले डालकर भी डाल सकते हैं, फिर आपको ये मेथड नहीं करना पड़ेगा। अब चावल मेरे पास हैं 1 किलो। कप से मेजर करो तो 5 कप बनते हैं, 4 कप से ज़्यादा हैं। यखनी है मेरे पास 6 से 7 कप। अब जितना कम ये पानी होगा उसको मैं सादा पानी के साथ कवर करूँगी। रेशो ये होता है कि 1 कप चावल के साथ 2 कप पानी जाता है, और चावल अगर नया है तो 1 कप चावल 1.5 कप पानी। जब मैंने लिया है पुराना चावल, बासमती चावल है, सेला नहीं है। अभी मैंने पैन को दोबारा चूल्हे पर रख दिया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 3/4 कप कुकिंग ऑयल लिया है मैंने, कैनोला कुकिंग ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 बड़ा प्याज, इसका वज़न है 200 ग्राम। इसको मैंने ऐसे पतला काट लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही मैं इसमें डालूँगी, क्योंकि हमने यखनी में भी गरम मसाले डाल लिए थे, अब मैंने कुछ मसाले जो कि है ये हम तेज़ पत्ता कहते हैं, 3-4 ये पत्ते हैं, 1 टीस्पून काला ज़ीरा है और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है, आधा टीस्पून काली मिर्च और 1 सिनेमन स्टिक।
पुलाव को लोग ज़्यादातर घी में बनाते हैं, जो जमा हुआ घी होता है उससे जो है टेस्ट ज़्यादा अच्छा, खाने में बहुत मज़ा आता है। लेकिन चूंकि अब हम सब ज़्यादा अपनी कुकिंग जो है ऑयल में कर रहे हैं, तो मैं भी कैनोला कुकिंग ऑयल में कर रही हूँ। अगर आप इसका ज़्यादा अच्छा टेस्ट लेना चाहते हैं तो आप ऑयल की जगह पर घी का इस्तेमाल कर लें। प्याज ब्राउन हो रहा है। पुलाव का जो प्याज होता है उसको हम ब्राउन करते हैं, बहुत काला जलाते नहीं हैं, लेकिन उसे गोल्डन ब्राउन होना चाहिए, अच्छा फ्राई की लुक हो तब जो, क्योंकि प्याज जैसा फ्राई होगा वैसा ही चावलों को कलर आएगा। तो प्याज चूँकि अब गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब मैंने इसमें डालना है, ये मेरे पास है अदरक और लहसुन कुटा हुआ। मैं इसका डाल रही हूँ ऐसे चम्मच भर कर अदरक और लहसुन, एक भरकर और एक आधा, 1.5 टीस्पून भरकर मैंने डाला है अदरक और लहसुन कुटा हुआ। साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी, ये मेरे पास है सब्ज़ मिर्च, मैंने इसको बारीक चॉपर में चॉप कर लिया है, चाहे तो काट लें। 1 टीस्पून सब्ज़ मिर्च, या कोई मर्ज़ी है, अगर आप मिर्च नहीं खाना चाह रहे या किसी बीमार के लिए बना रहे हैं तो मिर्चें ना डालें। जैसे ही लहसुन की खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो हम इसमें डाल देंगे 2 ये छोटे साइज़ के टमाटर थे, 150 ग्राम का वज़न है, इनको मैं छोटा छोटा काट लिया है। और एक साबुत हरी मिर्च है, ये मैं ऐसे ही डाल रही हूँ। और ये 150 ग्राम टमाटर, 2 टमाटर। अब हम इसमें डालेंगे चिकन मैंने बॉयल किया है, इस यखनी के साथ इसकी तैयार की है। और अब मैं इसको डाल रही हूँ इस मसाले के साथ फ्राई करने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मैंने 1.5 किलो चिकन लिया था और मैंने चावल लिए हैं 1 किलो। आप चाहें, समटाइम्स मैं जो चिकन है वो चावल से डबल डालती हूँ, जैसे 1.5 किलो चिकन था तो 750 ग्राम चावल डालती हूँ। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप चिकन की जो मकदार है कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आपसे यखनी बनाते हुए चिकन ज़्यादा गल जाए तो फिर आप चम्मच नहीं हिलाएं, उसको बहुत फ्राई नहीं करें वरना बोटियाँ टूट जाएंगी। आप जो ही चिकन डालेंगे साथ ही आप क्या करेंगे, दही डालेंगे और फिर यखनी डाल देंगे। चिकन को ज़्यादा नहीं हिलाएंगे, लेकिन मेरा चिकन जो है वो ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, मैं इसको आराम से भून सक रही हूँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कप दही। दही हम डालते हैं, इससे पुलाव बहुत जूसी रहता है। अब इसमें जाएगी यखनी। चावल हैं मेरे पास, मैंने आपको बताया है 1 किलो। और मैंने जब यखनी बनाने के लिए पानी डाला था तो वो पानी था 2 किलो या 2 लीटर। आधा लीटर पानी ड्राई हो गया, ये है पानी अब 1.5 लीटर। अब इसको मैंने दोबारा 2 लीटर करना है, क्योंकि 1 किलो चावल के लिए 2 लीटर हमें पानी चाहिए। अब मैं पहले यखनी डालूंगी और बाकी इसकी जो कमी है वो पानी के साथ पूरी करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ ही हम इसमें डाल देंगे, ये मैं मेजर कर लेती हूँ, ये है 2 कप। अब हमारा पानी जो चावलों के लिए पूरा हो गया। अभी एक स्टेप और है, क्योंकि मैंने यखनी बनाने के लिए 3 टीस्पून नमक डाला था। अब जब आप ये पानी डाल दें, आप इसको ऐसे करके थोड़ा सा चख लें कि इसमें जो नमक है वो पूरा है। यखनी में जो नमक है वो उठता हुआ होना चाहिए, यानी बहुत फीका फीका ना हो, क्योंकि जब हम चावल डालेंगे तो फिर वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है। चावल जो है बाकी नमक एब्जॉर्ब करते हैं। इस वक्त नमक यखनी के पॉइंट से पूरा है, लेकिन चावलों के लिए मैंने नमक और डालना है। ये मैंने भर के डाल दिया। जो ही इसको उबाल आता है तो मैं इसमें चावल डाल दूंगी। ये चावल हैं 1 किलो। इनको मैंने 15 मिनट पहले 3-4 पानी डालेंगे, फिर निकालेंगे, फिर डालेंगे, अच्छे से साफ करके धो लिया। धोकर 15 मिनट के लिए मैंने इसको भिगोया था। ये बासमती राइस हैं, पुराना चावल है। अगर नए चावल हों तो उनको हम ज़्यादा देर तक भिगोएंगे नहीं। चलें जी, अब यखनी को उबाला आ गया है। इस टाइम पर मैं इसमें डालूंगी धुले हुए चावल।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम एक दफ़ा ऐसे चम्मच चलाएंगे। चावलों को मैं ढक कर उबाला आने तक पकाऊंगी। जब उबाला आ जाएगा तो मैं इसे टिल्ट करूंगी। जब इसका पानी ड्राई हो जाएगा तो फिर इसको हम थोड़ी देर दम पर रखेंगे। चावलों का पानी जो है खुश्क होने को है। 8 से 10 मिनट ये मीडियम हाई पर पके हैं। ये आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इनका पानी ख़त्म हो गया है। हल्का सा पानी नीचे है तो वो ख़त्म ड्राई हो जाएगा जब ये दम पर जाएंगे। दम के लिए मैं इसकी जो हीट है बिल्कुल लो नहीं करूँगी, मीडियम लो करूँगी और इसको मैं 5 मिनट दम दूँगी तो चावल तैयार हो जाएंगे। चिकन यखनी पुलाव तैयार हो चुका है। फाइनल प्रेजेंटेशन के साथ आपके सामने मौजूद है। इसमें स्पाइसेस की मकदार इतनी परफेक्ट है कि किसी सालन की साथ ज़रूरत नहीं है। आप इसको दही रायते के साथ सर्व करें। अगर आपने सालन के साथ खाना है तो फिर इसमें नमक की मकदार थोड़ी कम रखें। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी अच्छे से समझ आ गई होगी। आपने इसे ज़रूर तैयार करना है। पिक्चर के साथ इंस्टाग्राम पे मेरे साथ शेयर करना है। मैं इंशाल्लाह ताला आती रहूँगी मज़ीद मज़ेदार आसान पुलाव की मज़ीद रेसिपीज़ लेकर। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।